आज की क्लास में पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ टर्म जब आपको दिखता है तो उसमें एक स्पेसिफिक बात ये है कि कोई एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पॉपुलेशन अगर कहीं किसी ज्योग्राफिकल एरिया में सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, तो उसके सर्वाइवल में उसका ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे अगर डायनासोर्स का एग्जांपल हम लोग ले तो पता है कि आज के डे में एक भी नहीं है, ठीक है, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पूरे लिविंग सिस्टम से। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या वो सरवाइव करते हैं आज के डे में, तो आप बोलेंगे नहीं। तो क्या हम उसका पॉपुलेशन ग्रोथ निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बात रही एक्सटिंक्ट। अब आपको पता है कि एक हम लोग इंडेंजर्ड स्पीशीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज पढ़ते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज किसको बोलते हैं? जो कि आज के डे में खतरे के कगार पे है। मतलब क्या है बोलने का, वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। मतलब ह्यूमन ने अगर अपने एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस को कंट्रोल नहीं किया और अगर इसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करते रहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज जैसे व्हाइट टाइगर वगैरह है, वो गायब हो जाएंगे। तो उसका ग्रोथ रेट तो है नहीं, है ना। तो ग्रोथ का मतलब ही है कि कहीं पे अगर आप किसी पॉपुलेशन डेंसिटी को देख रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अब इसके पास कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, टाइम के साथ ये चेंज करता रहता है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें, तो आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में पढ़ा था कि 1990 के टाइम से और आज के डे में इसके लिए एक रॉकेटेड वर्ड का यूज किया है। जब मैं उस टाइम पढ़ा रही थी तो वहां भी मैंने यही बात बोली थी आपको। इस बेचारे को मतलब इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए ग्रोथ वर्ड भी कम पड़ रहा है यूज करना, तो उसकी जगह रॉकेटेड टर्म का यूज किया जा रहा है, ठीक है। आज के डे में क्या है, बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई है, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, बहुत लोगों को समझाया जा रहा है कि जो मतलब 2 ऑफस्प्रिंग से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कोई अगर पेरेंट है तो बहुत सारी बातें समझाई जा रही हैं कि अगर नेचर जितनी चीजें आपको अवेलेबल प्रोवाइड करके भेजता है, उन सारी चीजों की स्कैर्सिटी कम ही होने लगती है, ठीक है। क्योंकि नेचर को हम बढ़ा नहीं सकते, नेचुरल रिसोर्सेज को हम बढ़ा नहीं सकते। अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ कहीं पे देखते हैं तो उस पॉपुलेशन को सफर भी करना पड़ता है, ठीक है। जैसे सबसे अगर बेस्ट एग्जांपल मैं लूँ तो अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ पटना का, ठीक है। यहाँ मतलब अगर हम लोग बात करें मेट्रो सिटीज जो है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, ये सब है। लेकिन अब कहीं से भी अगर आप पता करेंगे ना, तो यहाँ पे पटना में प्रॉपर्टी का रेट जो है वो 4 गुना ज्यादा है। पता कर लीजिएगा आप, तो आपको पता चलेगा 4 टाइम्स ज्यादा है। मतलब अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मेट्रो सिटीज में 50 लाख का मिलता है, तो वो यहाँ आपको 1 करोड़ का मिलेगा। आप जो 3 BHK दूसरी सिटीज में 50 लाख खरीद सकते हैं, यहाँ आपको 1 करोड़ से नीचे तो आप मुंह देखना भूल जाइए। रीजन क्या है कि यहाँ पे ये क्या है, कैपिटल है। अब लोग ऐसा सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, हम अगर कहीं किसी लोकल एरिया में रहते हैं या फिर अगर हम कहीं रूरल एरिया में रहते हैं, तो सारी चीजों को हम वहां पे सेल करके हम यहीं एक फ्लैट ले लेते हैं। तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है। और एक नॉर्मल भी प्रॉपर्टी अगर आप सेकंड हैंड भी ढूंढने जाइएगा, वो स्टार्ट ही करेगा 55 लाख से। बिल्कुल अगर बेकार सा होगा ना, जिसको आप देख के आप पसंद भी नहीं करेंगे, वो भी 55 लाख से यहाँ पे रेट रखे हुए। तो रीजन क्या है इसका? इसका रीजन यहाँ पे ये है कि इस ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि अब यहाँ डीलर्स हैं, उन्होंने इनकी नब्ज पकड़ ली है कि भाई लोग इतने ज्यादा लाइन में और डिमांड में खड़े हैं इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, तो क्यों ना हम रेट अपने मन मुताबिक बढ़ा लें। और लोग खरीद भी रहे हैं उसको, ठीक है। इवन की बैंगलोर से भी ज्यादा है यहाँ का रेट, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग। तो रीजन क्या है? पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। आप जिस टाइम सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम निकले, आपको ट्रैफिक ही दिखेगा, है ना। तो रीजन क्या है? रीजन इसका ये है, भाई रिसोर्सेज उतने ज्यादा थे नहीं जितने लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से आप सफर करते रहिए हमेशा 24/7। जब भी निकलिए ट्रैफिक मिलेगा। किसी भी चीज को आप टच कीजिए तो आपको प्राइस 10 गुना ज्यादा मिलेगा। खाने की चीज को लेने जाइए, उसका प्राइस आपको ज्यादा मिलेगा। रहने की चीज को लेने जाइए, उसका प्राइस। तो इस छोटे से एग्जाम्पल को आपको कहाँ पुट ऑन करना है, इसको आपको प्लेस कर देना है अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर।
यही सेम अप्लाई कहाँ होता है, नेचुरल रिसोर्सेज पे भी होता है। जब नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन जो है बहुत ज्यादा किया जाता है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके रहने के लिए या फिर उसके यूज करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है ना। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, एक टाइम तक, एक लिमिटेड, इसी चैप्टर में आगे जाके मैं आपको एक ग्राफ समझाऊंगी। देखिए एक छोटी सी बात समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाया और मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस बनाया, ठीक है। अब शुरू में क्या है, ये पॉपुलेशन ऐसे जे शेप बना दीजिएगा। शुरू में आपको अल्फाबेट में जैसे ये जे लिखते हैं ना, तो शुरू में ये कैसे जाएगा, ये जे शेप्ड जाता है। अच्छा क्या मतलब है इसका, जे शेप्ड होने का मतलब है कि कम टाइम ड्यूरेशन में, नीचे अगर हम टाइम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो छोटे से टाइम में पॉपुलेशन ने अपने आप को मजे से इंक्रीज किया, लेकिन कब तक, तब तक इंक्रीज किया जब तक कि इसको अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज मिलते रहे। एक टाइम क्या होगा, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि 1 इंच भी जगह खाली नहीं होगी, एक भी एक्स्ट्रा बंदा आके वहां पे रह ही नहीं सकता। तो फिर क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम को बेचारा टच करता है, और फिर यही ग्राफ जो है आगे जाके कैसा होता है, ये इस तरीके से यहाँ पे एक हम लोग कैरिंग कैपेसिटी लगा देते हैं, आगे सिखाऊंगे अभी मैं आपको, के लगा देते हैं। क्या मतलब है कैरिंग कैपेसिटी बोलने का, मतलब है, इसके लिए एक मैं आपको और बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। एक लिफ्ट का एग्जांपल लीजिए, ठीक है। सपोज कीजिए लिफ्ट के अंदर 7 बंदे ऑलरेडी हैं, 7 है, ठीक है। 8वां बंदा बाहर से आया, उसने बोला रुको रुको रुको, गेट नहीं बंद करना, मुझे भी आने दो। ये जाने की कोशिश करता है, लिफ्ट का गेट जो है वो बंद नहीं होता। मतलब बंद नहीं होता क्या मतलब, ये बंदा जब अंदर चला जाता है तो ये ओवरलोड यहाँ पे शो करने लगता है, ये जाता ही नहीं ऊपर। बाकी के लोग कहते हैं भाई ऐसा है, आप आ रहे हैं तो ये ओवरलोड हो रहा है, आप यहाँ से नीचे उतर जाइए, हम लोगों को जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप आइएगा। ये बोलेगा नहीं मैं तो बहुत हड़बड़ी में हूँ, तो बाकी बंदे बोलेंगे लेकिन हम तो आपसे पहले आए हैं, कोई अंदर से निकलेगा ही नहीं, तो उसको ऐसे ही बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। क्या बोलने का मतलब है, यहाँ पे ये जो लिफ्ट मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है, तो इस लिफ्ट की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 7 पर्सन की थी। अब इसके बाद अगर एक एक्स्ट्रा बंदा आ रहा है तो ये लोड नहीं ले रहा। एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे जो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हमारे पास। अब ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो एक लिमिटेड अमाउंट में अपने आप को ये प्रोवाइड कर सकता है सारे ह्यूमन बींग्स को। एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे स्टॉप, बस अब इससे ज्यादा मैं दे ही नहीं सकता। तो उसके बाद क्या होता है, वहां पे वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करता है और ये टच कर जाता है स्ट्रेट लाइन को। मतलब अब इसमें से एक बंदा भी बाहर से आके ना इन नहीं हो सकता। कहीं किसी बसे बसाए एरिया में जहाँ पे बिल्कुल ही रेसिडेंशियल एरिया, आपको पता है 1 इंच भी जगह खाली नहीं है, एक जमीन कोई एक्स्ट्रा नहीं, एक भी लैंड पीस कोई एक्स्ट्रा वहां पे खरीद नहीं सकता। तो वो क्या हो गया, अब तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी फिक्स हो गई। तो ये फिर एस शेप्ड कर्व को शो करता है और इसको रियल ग्रोथ कर्व बोला जाता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो जे शेप्ड ग्रोथ कर्व है इसको रियल क्यों नहीं माना जाता, कैसे रियल हो सकता है। रियल तो तब होता ना जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होता जाता, आप मतलब ह्यूमन अपना पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं और उनको नेचर जो है वो अपना नेचुरल रिसोर्सेज देता जा रहा है। ऐसी कोई फैसिलिटी तो है नहीं, और ऐसा कहीं हो किसी भी चीज में किसी भी फील्ड में नहीं हो सकता है, चाहे वो जॉब का केस हो। अगर ऐसा होता तो पता चलता है कि आप यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे होते, आपको गवर्नमेंट ने बोला होता अच्छा अच्छा जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सबको डॉक्टर बना दिया जाएगा, तो कोई पढ़ाई नहीं कर रहा होता। जैसे पास कर दिया गवर्नमेंट ने, तो 12th में कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, अभी पढ़ाई नहीं कर रहा कहीं भी, उनको भीतर से रिलैक्सेशन हो गया, लगता है जैसे फिर इस बार भी कुछ हो जाएगा। 12th का तो बैच ही साफ हो गया ऑल ओवर इंडिया में हर जगह। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको यहाँ पे ये समझ आ रहा होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इसका कोई स्टैटिक पैरामीटर तो नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है और इसका जो रेट है ये अपने आप को चेंज कर रहा है, किसके साथ साथ, टाइम के चेंज के साथ साथ। बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो एक छोटी सी बात यहाँ पे लिख लीजिए पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन पॉपुलेशन डेंसिटी keeps changing, keeps changing, keeps changing with, keeps changing with time।
ठीक है। ये टाइम के साथ साथ चेंज करता है, लेकिन कैसे? बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको पता है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स including depending on various factors including food availability, food availability, प्रीडेशन प्रेशर। ये क्या होता है मैं समझा रही हूँ आपको। प्रीडेशन प्रेशर, अब कोई पॉपुलेशन कहीं पे ग्रो कर रहा है और पता चलता है कि उसके जो प्रीडेटर्स हैं, है ना, तो वो उसको किल करने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो उसका नंबर या उसका पॉपुलेशन क्या होगा, वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, प्रीडेशन प्रेशर एंड, इसका मैं एक और अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, रुक जाइए अभी, पहले मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लूँ। प्रीडेशन प्रेशर एंड एडवर्स एडवर्स वेदर, एडवर्स वेदर। ठीक है, तो प्रीडेशन प्रेशर का क्या मतलब है? सो देखिए, अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड बनाया। ठीक है, सपोज कीजिए इसके अंदर पानी भरा हुआ है, छोटा सा, क्या है ये, पॉन्ड है, छोटा सा ही है। एक पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है ना, ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है, इसके अंदर फिशेज हैं छोटी छोटी, फिर सपोज कीजिए कि ये टर्टोइज भी है, बहुत सारी चीजें हैं इस पॉन्ड के अंदर। ठीक है, क्या हुआ, बाहर से कहीं से घूमता फिरता एक क्रोकोडाइल आया इसके अंदर, क्या होगा फिर? ये पता चला इसने सबको यहाँ पे फीड कर लिया, तो क्रोकोडाइल के आने से क्या हुआ, ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये तहस नहस हो गया। तो यहाँ जो इनकी जो पॉपुलेशन थी वो तो कंप्लीटली, या तो हम बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय हो गया, या डिस्ट्रॉय नहीं भी हुआ तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, अगर डिस्ट्रॉय नहीं भी हुआ तो उसकी बजाय यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय होने की बजाय इनका जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रीडेशन प्रेशर बोलते हैं इसको। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, एक्चुअली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको, इसको हम लोग एलियन स्पीशीज इन्वेजन बोलते हैं, बट एक्चुअली इससे मिलता जुलता है। एलियन स्पीशीज इन्वेजन मतलब ये था नहीं इस इकोसिस्टम का, तो उसकी वजह से एलियन टर्म देते हैं। ऐसी स्पीशीज जो कि इस इकोसिस्टम का नहीं था, वो बाहर से आया और ये काफी ज्यादा इन्वेजिव है, इसने इन सबको तंग किया और इन सबके पॉपुलेशन को कम कर दिया। इसको हम लोग एलियन स्पीशीज इन्वेजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रीडेशन प्रेशर भी है, अगर कोई प्रीडेटर ऐसा है जो कि, जैसे एक और एग्जांपल है, मैंने आपको जब 11th क्लास में इकाइनोडर्माटा पढ़ाया था, वहां मैंने आपको सी अर्चिन का एग्जांपल बताया था कि कैसे सी अर्चिन जो है, जो वहां का पूरा वाटर इकोसिस्टम केल्प के ऊपर डिपेंड करता है, तो कैसे वहां जो केल्प्स जो है उनको दंग करने का, डिस्ट्रॉय करने का, कम करने का, खत्म करने का काम करता है ना, कौन, सी अर्चिन जो इकाइनोडर्माटा को बिलोंग करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इतने एग्जांपल्स के बाद आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत लिख देती हूँ फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत सारी चीजों से और भी इफेक्ट होता है। ठीक, तो आपने देखा कि टाइम के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता है। ठीक, अब इसके ऊपर और भी चीजों का इफेक्ट होता है कि कौन सी चीजें इसको डिक्रीज करेंगे और कौन सी चीजें इसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन जो आपकी एनसीईआरटी में बनाया गया वो बेस्ट है, मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे उसको समझने के लिए। अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम पॉपुलेशन डेंसिटी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी ले रहे हैं, मैं फटाफट इसको बता देती हूँ आपको। अगर यहाँ पे बाहर से कुछ आने वाले ऑर्गेनिज्म हुए, माइग्रेशन, जाने वाले हुए यहाँ पे
दैट इज इमाइग्रेशन। उसके बाद आपको देखना है बर्थ जब होता है तो बर्थ रेट के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, नेटेलिटी, ठीक है। और अगर डेथ होता है तो डेथ के लिए किस टर्म का यूज करते हैं हम लोग, आपने सीख ही रखा है, मोर्टेलिटी टर्म का यूज करते हैं। इस टर्म का यूज करते हैं मोर्टेलिटी, ठीक है। इसको चलिए फटाफट फिल करते हैं हम लोग, आसान है, कुछ है नहीं इसमें। अगर मैंने यहाँ मिड में मेंशन किया पॉपुलेशन डेंसिटी, मैंने यहाँ क्या लिखा, पॉपुलेशन पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक। अब ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट एन, कैपिटल एन। तो अगर ये पॉपुलेशन किसी भी स्टेट का मान सकते हैं आप, जिस स्टेट में रहते हैं वहां का मान लीजिए, ठीक है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का देख रहे हैं तो यहाँ पे ये एक अपने पर्टिकुलर नेटेलिटी को भी कैरी करता होगा, बर्थ रेट को, NATALITY, नेटेलिटी। बर्थ रेट जो है दैट इज नेटेलिटी एंड रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट बी। बर्थ रेट के लिए हमने यहाँ पे बी लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब अपना कॉमन सेंस लगाइए आप, अगर कहीं पे क्या हो रहा है, बर्थ हो रहा है, ठीक है। तो बर्थ होने से क्या होता है, बर्थ अगर हो रहा है तो वहां पे तो नंबर ऐड हो रहा है ना, तो माइनस तो हम करेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे उसके लिए, प्लस लिखेंगे। हम वहां पे क्या लिखेंगे, कॉमन सेंस से ऑब्वियस है कि हम उसके लिए क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं पे बर्थ हो रहा है तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं इस पॉपुलेशन में। तो ये खुश हो गया, चलो भाई पहले 100 थे, 10 नए का बॉर्न हुआ तो 110 हो गया। लेकिन अब इसके लिए एक बैड न्यूज भी है क्या, तो जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे फिक्स्ड है कि सिर्फ क्या होगा, बर्थ ही होगा, डेथ नहीं हो सकती, डेथ भी तो हो सकता है ना। तो अगर यहाँ से कुछ पर्सन जो है उसकी डेथ हो गई तो डेथ के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी बोलते हैं, मोर्टेलिटी, ठीक है। ये जो मोर्टेलिटी है तो इसको हम लोग डेथ रेट होने की वजह से डी से डिनोट करते हैं। जैसे एक बार एक बच्चे ने पूछा था, मैम इसको एम क्यों नहीं लिखा आपने, तो डेथ का रेट है जिसकी वजह से हम यहाँ पे डी लिख रहे हैं, और नेटेलिटी इज बर्थ रेट, सो इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट बी, ठीक है। अब मोर्टेलिटी में क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोज कीजिए 20 बंदों की डेथ हो गई, तो अगर नेट नंबर यहाँ पे 100 था, 10 अगर प्लस, आपने पहले यहाँ पे +10 किया था, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे अगर 20 तो -20 जब कीजिएगा तो ये 90 हो गया ना। तो पॉपुलेशन क्या, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है क्या, आप बोलिएगा नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ तो नहीं हो रहा। तो आपको अब ये छोटी छोटी बातें समझ आ रही होंगी कि अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करने का काम करते हैं। तो मोर्टेलिटी होने की वजह से अब क्या हो गया, यहाँ पे इसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी चीज, अब एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे गेट्स बने होते हैं, ठीक है। तो जो एंट्री का गेट होता है, बाहर से जो आने वाले होते हैं, ठीक है। ये मेरा खराब हो गया। अच्छा ठीक है, एक एक मिनट रख दो इसको, इसको रख दो, मम्मी ठीक कर देंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, कर देना, अभी मम्मी पढ़ा रही है, 1 मिनट कर, ठीक है, जाओ वीडियो देखो, ठीक है, ठीक है, हाँ छोड़ दो इसको, यही छोड़ दो, टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो दो गेट्स वहां पे बने होते हैं, तो एक अगर वहां पे क्या है, आने वाले लोग हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा इमिग्रेशन लिखा होता है, IMMIGRATION, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं हम लोग इसको, कैपिटल आई, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इनकमिंग वाले हैं, कैसे है ये, यहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि जो पॉपुलेशन है यहाँ पे बिहार की, वहां पे यूपी से आ गए 100 बंदे, तो 100 था पहले, 100 और ऐड हो गए तो 200 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इसके लिए भी हम लोग किसका सिंबल देंगे, इसको
प्लस का सिंबल देंगे, मानी हुई बात है ये, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पे प्लस हो गया, तो अब सिर्फ आने वाले तो रहेंगे नहीं, अब यहाँ से जो जॉब या फिर मान लीजिए कोई बच्चा है अगर एडमिशन के लिए या फिर किसी और पर्पज से अगर दूसरी जगह पे जा रहा है, अगर वो क्या हो रहा है कहीं दूसरी जगह पे जा रहा है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमाइग्रेशन हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कौन सा सिंबल देंगे, अब माइनस का सिंबल देंगे, क्योंकि फिर माइनस होगा, फिर यहाँ से कुछ पर्सन जा रहे हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे किसका सिंबल देंगे, माइनस का सिंबल दे देंगे, ठीक है। ये हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इमाइग्रेशन। ई से स्टार्ट होता है ये, ई एम आई जी आर ए टी आई ओ एन, इमाइग्रेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ई से करते हैं। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली कि अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी है कहीं पे भी अवेलेबल, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो बताइए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि कहीं पे अगर अवेलेबल कोई पॉपुलेशन डेंसिटी है तो उसको ये क्या कर रहा है, अफेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं वो देखिए। यहाँ तक हो गया होगा, इस पेज में कुछ है नहीं, हालांकि ऑलरेडी है आपके बुक में अवेलेबल, फिर भी अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हो गया ये, चलिए। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पॉपुलेशन डेंसिटी को आप किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ कैपिटल एन इज द, पता है आपको क्या है, ये लिख लीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द पॉपुलेशन डेंसिटी लेकिन ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्या 1947 के टाइम की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी इंडिया की और अभी की सेम है क्या, डिफरेंट है, वो टोटली डिफरेंट है यहाँ पे, है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जब आप ले रहे हैं तो किस टाइम पे ले रहे हैं, तो एट टाइम, किस टाइम से आप इसको डिनोट कीजिएगा, एट टाइम टी, ठीक है। कौन से टाइम से, टी से आप इसको डिनोट कर रहे हैं। तो अब आगे आप क्या कर रहे हैं, इसमें यूनिट टाइम को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। देन its density, its density at time t plus 1, t plus 1 is, अब क्या हो जाएगा, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो आप पहले लिख रहे थे, तो अब आपको क्या करना है उसमें, क्योंकि आप यूनिट टाइम को ऐड कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं वहां पे, यूनिट टाइम को ऐड भी कर रहे हैं, तो अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये हम कर रहे हैं थोड़ा सा, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी जैसी बोलना है एन लिख देना है उसको, ठीक है। एट यूनिट टाइम दैट इज टी प्लस वन, आप खुद ही यहाँ पे बता रहे हैं कि हम इसको टी प्लस वन के टाइम में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, तो आपने देखा पॉपुलेशन डेंसिटी जो टी टाइम में पहले था उसमें आपने क्या किया है, ऐड किया है, किसको, अब ऐड किसको किया जाता है, तो बर्थ रेट को भी ऐड किया जाता है, प्लस जो बंदे बाहर से आने वाले होते हैं, और माइग्रेशन को भी क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है। आप इसमें से माइनस किस चीज को कीजिएगा, तो इसमें आप जितने लोगों की डेथ हुई है, मतलब डेथ रेट के साथ जब आप जाने वालों के नंबर को जोड़ देंगे, तो इसको आपको क्या करना है, उसमें से
माइनस करना है। तो ये एक यूनिट टाइम t में, दैट इज t+1 में अब आप निकालेंगे कि हाँ अब जो है वो एग्जैक्ट पता चलेगा कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है या पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हो ही नहीं रहा है या पॉपुलेशन जो है वहां पे डिक्रीज हो रहा है। तो तीनों चीजें आपको किससे पता चलेंगी, इन सारी चीजों से आपको यहाँ पे पता चलती है। ठीक है, तो अब पॉपुलेशन कब इंक्रीज करेगा, अगर आपसे मैं पूछूं कि अब आप बताइए इस इक्वेशन के तौर पे कि कब पॉपुलेशन ग्रोथ करेगा, तो देखिए अगर यहाँ पे जो बर्थ प्लस आने वाले लोग हैं इनका नंबर जो है वो डेथ वालों से और जाने वालों से जब ज्यादा हो तो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो और इसका पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज कब होगा, जब यहाँ पे डेथ वाले जो है और जाने वाले हैं उनका नंबर ज्यादा हो जाएगा बर्थ वाले से और आने वालों से, तब क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्रीज करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टेटमेंट में, इसी चीज को मैं स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिए, so that population density, so so population density, so population density, population density will increase, will increase, density will increase if the number of, if the number of, क्या दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ बर्थ, if the number of births, number of births प्लस जो आने वाले हैं प्लस द नंबर ऑफ द प्लस द number of immigrants, the number of immigrants, that is, आपने क्या लिखा है इसको b+i, तो लिख दीजिए, उसको कॉपी कर दीजिए, कुछ नया नहीं लिख रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको मैंने यहाँ से उठा के कॉपी कर दिया, दैट इज b+i इज मोर देन, ये ज्यादा होना चाहिए इन दोनों से, इज मोर देन the number of the number of deaths, the number of deaths plus the number of immigrants। ठीक है, ये है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, ये किया ना आपने d+e, तो उसको लिख दीजिए, दैट इज d+e। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया है, डेथ में किसको ऐड किया है, जो जाने वाले हैं, जो निकल गए वहां से, उसको आपने ऐड किया है। तो तब इंक्रीज करेगा जब ये b+i का नंबर ज्यादा होगा d+e के वैल्यू से, तो तब हम बोलेंगे कि हाँ अब एक्चुअल मीनिंग में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉपुलेशन जो है यहाँ पे ग्रो कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये ग्रो कर रहा है। नॉर्मल कंडीशंस में होता क्या है, आज के डे की अगर हम लोग बात करें तो मोस्टली बर्थ रेट और डेथ रेट जो है ये लमसम मिलता जुलता है। हाँ, अगर मेट्रो सिटीज की हम लोग बात करें तो वहां पे क्या है, जो ये इमाइग्रेंट्स जो है ना, मतलब वहां जो आने वाले लोग हैं, तो वो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये सब क्या है,
कुल मिला के ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ये बताते हैं कि हाँ क्या होना है, यहाँ पे पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, आसान सा, जहाँ पे आप ये देख रहे थे कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कब कहाँ कैसे कितना इंक्रीज करेगा कितना डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब हम लोग ग्रोथ मॉडल्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, हालांकि इसमें कुछ स्पेशल है नहीं। उसके बाद ग्रोथ मॉडल स्टार्ट करती हूँ मैं। देखिए वो अभी अभी जो मैंने आपको दोनों ग्राफ बताए हैं उसी के बेसिस पे आपको ग्रोथ मॉडल्स को भी समझना है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व आप जैसे ही देखना स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जब भी ग्रोथ मॉडल्स बच्चों को समझाना होता है सबसे अच्छा तरीका यही है, ऑटोमेटिकली करना क्या है, जो ग्रोथ के एक्चुअल दो मॉडल्स हैं, ग्राफ है, उसको एक साथ सामने में रख देती हूँ। आपको जो मैंने अभी दोनों बताया है, एक है आपका जे शेप और दूसरा है आपका एस शेप। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये है आपकी बुक का, किसी को भी निकालिए इसमें से। ये देखिए, इसको रख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। सारी चीजें इस ग्राफ में क्लियर है, बहुत क्रिस्टल क्लियर टॉपिक है। और इस चैप्टर से वन एंड ओनली एक लेंदी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सिर्फ यही वन एंड ओनली क्वेश्चन है, इसके सिवा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो आपसे डिटेल में पूछा जाए। हाँ 5 मार्क्स का बताओ या नोट्स लिखो, लॉन्ग नोट्स लिखो, सिर्फ यही एक यहाँ पे टॉपिक है आपके ग्रोथ मॉडल्स। ठीक, तो ग्रोथ मॉडल्स की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, उसके बाद सिर्फ मैं फटाफट लिख दूंगी, बहुत ध्यान से समझना है। बहुत आसान है, पता नहीं बच्चे इससे इतना घबराते क्यों है, ऐसा कुछ है नहीं, इसमें काफी इजी है। पहले मैं इसको समझा देती हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली चीज, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ग्रोथ मॉडल्स को सबसे पहले समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हमने पहले एक एक्स एक्सिस लिया है, ये ग्रीन लाइन जो मैंने यहाँ पे बनाया दैट इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है, आप बोलेंगे हाँ ठीक है, इतनी तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बनाते हैं। फिर आपने एक और, ये स्ट्रेट नहीं बन रहा, ये आप एक और लाइन लेते हैं दैट इज वाई एक्सिस। आप बोलेंगे हाँ ठीक है, वाई एक्सिस भी हमें पता है। एक्स एक्सिस डिनोट्स टाइम, आप एक्स एक्सिस के द्वारा टाइम को दिखाना चाहते हैं, और वाई एक्सिस पे आप पॉपुलेशन डेंसिटी को शो करना चाहते हैं। आपका जो ये वाई एक्सिस है दैट रिप्रेजेंट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आप किसी पॉपुलेशन को अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे के उसको मजे से ग्रो करने के लिए छोड़ रहे हैं, वो ऐसा एक जे शेप्ड कर्व बनाता है। क्या बनाता है वो, एक जे शेप्ड कर्व दिखाता है। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कर्व poses अनलिमिटेड ग्रोथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। आपको लिखा रहेगा वहां पे पैराबोला, जे शेप्ड, एस शेप्ड, ए शेप्ड, किसको टिक कीजिएगा, जे शेप्ड कर्व जो है ये गारंटी देता है इस बात की कि क्या है ये, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए ना आप यहाँ पे अगर इसको टाइम को क्या करते हैं, ये लिमिट कर देते हैं इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में। ये देखिए रॉकेट की स्पीड से भागा जा रहा है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, सच्चाई नहीं है, फैक्ट नहीं है, ये नेचर कभी इसको अलाउ नहीं करता है। फिर क्या होगा, एक्चुअली में शुरू में ये इसको एस शेप्ड वाला जो कर्व है, इसको जब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर टाइम तक ये भी जे शेप्ड था, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वही हुआ, फिर नेचर ने बोला बस, जो लिफ्ट वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये के देखिए, के लग गया यहाँ पे, व्हाट इज के, कैरिंग कैपेसिटी। नेचर बोलेगा बस अब मेरी क्षमता जो है इससे ज्यादा नहीं है, मेरी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी जो है इससे ज्यादा नहीं है,
अब तुम बढ़ नहीं सकते, मेरे पास देने के लिए तुम्हारे को कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो पॉपुलेशन जो है यहाँ जाके क्या हो गया, लिमिट लग गया, कैरिंग कैपेसिटी ने लिमिट लगा दिया यहाँ पे, और फिर इसके बाद क्या होता है, ये अपने आप को यहाँ पे स्टैटिक कर लेता है, इक्विलिब्रियम में फिर मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन को जब आप देखते हैं dn बाई डी टी, यहाँ पे r जो इंट्रिंसिक रेट है और n तो पॉपुलेशन डेंसिटी है ही, यहाँ पे देखिए जे शेप्ड वाले में k नहीं लगा हुआ है, और जब आप एस शेप्ड कर्व की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 इक्वेशन लिख दिया जाएगा और पूछा जाता है इसमें से लॉजिस्टिक, इसको हम लोग रियल या लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बोलते हैं, एस शेप्ड को। ये क्या है, एस शेप्ड है, ये ब्लू वाला क्या है, एस शेप्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लॉजिस्टिक या रियल ग्रोथ कर्व बोलते हैं। तो नेचर में सर्वाइव कौन करता है, एस शेप्ड ग्रोथ कर्व जो है। ये तो शुरू शुरू में कहते नहीं है कि थोड़ा सा पंख मिला तो हवा में उड़े जा रहे हैं, ये वही बात है कि हाँ चलो हमने यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया, अब कोई नहीं है, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे, जैसे आपको पता है कि सारे बच्चे जो है वो आईआईटी की या फिर नीट की तैयारी करने कोटा जाते हैं, पता है क्या है, वहां पे कुछ नहीं था, पहले गांव था, वो कुछ था ही नहीं, वहां पे कोई पॉपुलेशन नहीं थी। जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने वहां पे अपने इंस्टीट्यूट्स को बनाना स्टार्ट किया, मतलब अपनी पूरी बिल्डिंग बनाई, सब कुछ बनाया, कुछ और लोग गए वहां बिजनेस करने, उन्होंने बोला अच्छा इतने सारे स्टूडेंट है, पढ़ेंगे कहाँ, उन्होंने हॉस्टल ओपन किया। कुछ और लोग गए, फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट है, खाएंगे कहाँ, मेस ओपन किया। फिर कुछ करते 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 क्या हो गया वहां पे, अब जो है आज के डेट में जब आप जाएंगे तो पहले शुरू में क्या था, वो जे शेप्ड ग्रोथ कर्व को अक्वायर कर रहा था, फिर बाद में क्या हो गया, वो सिग्मोइड शेप्ड ग्रोथ कर्व को उसने अक्वायर कर लिया। तो जो रियल ग्रोथ कर्व है वो कौन सा है, एस शेप्ड है, कौन सा है, एस शेप्ड है, ठीक है। क्योंकि फूड और स्पेस तो सबको चाहिए, तो सबको चाहिए तो सब ग्रो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नेचर सबको अलाउ नहीं कर सकता है। जितनी नेचर की इननेट पोटेंशियल होगी, जैसे लिफ्ट वाला आपने एग्जांपल देखा था, उतने को ही नेचर अलाउ करता है। और यहाँ पे फिर डार्विन का भी जिक्र आता है कि जब यहाँ पे नेचर अपने आप चेक लगाना स्टार्ट करेगा तो फिर क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का गेम चलता है, जो फिट होगा वो नेचर में सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं होगा उसको नेचर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा वहां से, ठीक है। तो ये आप ग्रोथ मॉडल समझ रहे थे, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा बहुत लिखूंगी, ज्यादा नहीं लिखूंगी, आपको समझ आ गया होगा, आसान सा टॉपिक है, सिर्फ उसको बनाना होता है, ये क्वेश्चन साथ के साथ याद रखने होते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। ग्रोथ मॉडल्स, ग्रोथ मॉडल्स, देखिए, तो जब हम लोग ग्रोथ मॉडल्स की बात करते हैं, तो ग्रोथ मॉडल्स में आप क्या देखते हैं कि कैसे कौन सा ऑर्गेनिज्म अपने पॉपुलेशन को नेचर के अकॉर्डिंग कब कितना कैसे सरवाइव करा रहा है, उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ मॉडल एक्सप्लेन्स, ग्रोथ मॉडल्स, ग्रोथ मॉडल्स एक्सप्लेन explain how any specific population, any specific population grow and survive, grow and survive in nature, grow and survive in nature, ठीक है। अब इसमें पहली चीज जो आपने देखी है, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है, अगर इन शॉर्ट आपको समझना है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का साफ सीधा सा ये मतलब है कि आप वहां पे क्या कर रहे हैं कि रिसोर्सेज और हैबिटेट दोनों इसको अनलिमिटेड दे रहे हैं। तो जे शेप्ड
ग्रोथ कर्व जो है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन मैं इसी से स्टार्ट कर देती हूँ। जे, क्वेश्चन ही है सीधा सीधा ये, जे शेप्ड, ये वाला जो रेड कलर का जे है, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व represents exponential growth exponential growth where, आगे की कहानी आपको पता है, where resources in the where resources in the habitat are in the habitat are unlimited, resources in the habitat are unlimited, कैसे हैं ये, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो हर एक स्पीशीज क्या करेगा, कोशिश करेगा अपने आप को कितना ज्यादा से ज्यादा हम ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन क्या है इसका, बिकॉज ईच स्पीशीज ईच स्पीशीज each species has the ability has the ability ability to to realize fully realize fully its इननेट पोटेंशियल का मतलब होता है आंतरिक क्षमता, अगर हिंदी में, लिटरल हिंदी में अगर मैं बोलूं तो अंदरूनी जो उसकी कंप्लीट पोटेंशियल है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इननेट पोटेंशियल, इननेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर, टू ग्रो इन नंबर, नंबर में क्या कर सकेंगे, ग्रो कर सकेंगे, टू ग्रो इन नंबर।